किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो सुना आपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बयान। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि विवेक अग्निहोत्री को फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? वो कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा गया और बीजेपी वाले पोस्टर लगाते रह गए। ये बातें लोगों को कुछ रास नहीं आई। केजरीवाल की ये बातें इस कदर एक बड़े तबके को चुभी है कि उन्होंने दिल्ली के सीएम को ट्रोल कर दिया। लोगों का गुस्सा जमकर केजरीवाल पर फूट रहा है। सोशल मीडिया पर लोग किस कदर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको। एक यूजर ने लिखा है, जल बोर्ड को 57,000 करोड़ घाटे में डाल दिया, वो पैसा कहां गया? विवेक अग्निहोत्री तो अपना मेहनत का कमा रहा है। 57,000 करोड़ गरीब जनता का है, वो कौन खाया? ये सवाल एक यूजर ने अरविंद केजरीवाल से पूछ लिया। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये किस किस्म का आदमी है? हाल में ही रिलीज हुई 83 जब टैक्स फ्री घोषित हुई थी तब कबीर खान ने इनका धन्यवाद दिया था, पर जब बात कश्मीरी हिंदुओं की हुई, उन पर हुए अत्याचारों की सच्ची घटनाओं पर बनी मूवी की चल रही है, तो इनसे देखा नहीं जा रहा है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, पोस्टर खुद लगा रहे थे तब बुरा नहीं था, वो भी नचनिया की मूवी का, कश्मीरी पंडितों से इतनी नफरत। वहीं एक और यूजर ने लिखा, हद है केजरीवाल, शर्म नहीं आती? ऐसे ज्ञान देते हुए कैसे सोच मर जाती है इंसान की जब एक ऊंचे पद पर बैठ जाता है। अरे करोड़ों तो ये खान ब्रदर 70 सालों से कमा रहे हैं, तूने कभी नाम नहीं लिया? बॉलीवुड में राज है मुसलमानों का और तुम साइलेंट हो और जल रहे हो एक हिंदू पर। वहीं एक और यूजर ने लिखा, आपको क्या तकलीफ है? कोई भी मूवी कितना कमाती है, इससे पहले आपने कभी आंकड़े जुटाए हैं क्या? भाजपा अगर इस फिल्म का समर्थन करती है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप टैक्स फ्री करो या ना करो, आपका फैसला। आप कौन होते हैं सलाह देने वाले कि आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दो? इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, अगर वो करोड़ों कमा भी लिया तो तेरे पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? कम से कम अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर, जनता को झूठे सपने दिखाकर तेरे जैसे करोड़ों तो नहीं कमाए, सच दिखाकर ही कमाया है ना, जो तुम जैसे गिरगिट के बस की बात नहीं है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, सीएम साहब सबको पता है आपकी नीयत कैसी है, देश ने देखा है शाहीन बाग में आपने क्या किया था, किसके साथ आप खड़े थे, इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो। सबको पता है कि अगर मुस्लिम के ऊपर कोई फिल्म होती तो तुम सर के बल चलकर टैक्स फ्री करते। तुम्हारी सोच दिल्ली वाले समझ चुके हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर नील बटा सन्नाटा, जो कि स्वरा भास्कर की मूवी थी, टैक्स फ्री होने पर केजरीवाल ने बधाई दी थी, वो भी ट्वीट वायरल हो रहा है। तो देखा आपने, कश्मीर फाइल्स पर विवेक अग्निहोत्री पर इस तरह की बातें करना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को काफी भारी पड़ गया है। बता दें कि कश्मीर फाइल्स की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती ये फिल्म दर्शकों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों को खूब पसंद आ रही है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। लोगों में फिल्म को लेकर इस कदर क्रेज देखने को मिल रहा है कि थिएटर तक हाउसफुल जा रहे हैं। फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जहां कुछ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे देखने की अपील कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और अब केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स पर इस तरह का बयान देकर लोगों को नाराज कर दिया है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो,
अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? YouTube पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ। ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे, एंड देन इट dawned on me what it is to be playing पुष्करनाथ, a simple normal human being जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है। I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स वाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done.